बाद हम देखेंगे ह्यूमन आई और फोटोग्राफी कैमरे में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ओके, तो 4 सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले जो है सेलर दृढ़ पटल के नीचे हमने बताया था एक कोरॉइड होता है जिसके थ्रू, और कोरॉइड जो होता है ब्लैक कलर का होता है जिसके थ्रू लाइट जो है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सेम ये आपकी लाइट जो है उसका पूरा एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम यहाँ पे आते हैं, अगर कैमरे में आते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारा प्रकाश रोधी बॉक्स है, जो लाइट टाइप बॉक्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। तो वो भी क्या करता है, जो लाइट को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइट का उस पोर्शन से कहीं कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है। क्या बोल रहे हैं कि जो सेलेरा के नीचे कोरॉइड होता है उससे लाइट का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे क्या है, प्रकाश रोधी बॉक्स के अंदर जो हमने ब्लैक पेंट करा है उसके थ्रू हम लाइट का पूरा एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। नाउ जो सेकेंड है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे बनती है, रियल होती है। रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। दैट मीन्स रियल वास्तविक है, देन इन्वर्टेड उल्टी है और छोटी इमेज बनती है, जो कि कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है वो क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म है। तो सेम चीज़ ऑब्जेक्ट की वैसी ही इमेज बनेगी, दैट मीन्स रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड रहेगी, लेकिन हमारी जो स्क्रीन है वहाँ क्या रहेगी, फोटोग्राफिक फिल्म रहेगी। ओके ना, उसके बाद जो मसल्स का बना होता है हमारा आई लेंस जो है वो काफ़ी मीन्स हम इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो है लेंस हमारा वो मसल्स का बना होता है, इसलिए क्या कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा ग्लास का लेंस होता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जैसा शेप है उसका वही शेप जो है वो थ्रू आउट पूरी जगह, आप चाहे जहाँ भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर रखेंगे तो जो लेंस है उसको हमको फोकसिंग करनी पड़ती है, उसको हमको खुद मूव करके सेट करना पड़ता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो 2F के बियॉन्ड रहे, जिससे हमारी जो भी इमेज है वो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म, दैट मीन्स स्क्रीन पर हमको मिल सके। ओके, तो यहाँ पर ग्लास का बना कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। उसके बाद अगर हम रोकते हैं लाइट रे को, हम अपनी आई के अंदर कैसे एंटर होने से रोकेंगे, हम सिंपल आंख को बंद कर लेंगे। तो सेम पलकों को बंद करने पे, दैट मीन्स आई को अगर आपने क्लोज कर दिया तो जो लाइट है वो एंटर नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, शटर के बंद होने पर जो लाइट है वो क्या करेगा, एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये 4 सिमिलैरिटीज़ हैं, आपको वन बाय वन अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहला हम क्या बोलेंगे, कैसे हम प्रकाश को अंदर आने से रोकेंगे, दैट मीन्स अवशोषित हो जाए पूरा, हम एब्जॉर्ब कैसे कर लें। तो हमें पता है इसमें किसके थ्रू होता है, कोरॉइड के थ्रू होता है। और इसमें किसके थ्रू होगा, जो हमारा ब्लैक पोर्शन है प्रकाश रोधी बॉक्स में उसके थ्रू, पहला है। देन उसके बाद इमेज कैसे बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड बनेगी, कहाँ बनेगी, ये रहेगा। तो यहाँ कहाँ बनती है, रेटिना पर। यहाँ कहाँ बनेगी, फोटोग्राफिक फिल्म पे। नाउ थर्ड जो है हमारा लेंस कैसे होता है, तो ये कैसा होता है, यहाँ पे मसल्स के थ्रू, जो सिलियरी मसल्स होती है वो कंप्रेस या वो करती हैं, तो हमारा जो लेंस है वो खुद भी काफ़ी सॉफ्ट मसल्स के थ्रू बनता है, जिसके थ्रू काफ़ी फ्लैक्सिबल होता है और वो कंप्रेस या फिर एलोंगेट हो सकता है। ओके, तो हमारा मसल्स का बना होगा लेंस, और यहाँ पे ग्लास का हमारा लेंस बना होता है ना। उसके बाद हम लाइट को एंटर करने से अपनी आई में कैसे रोकेंगे, हम सिंपल पलकों को बंद कर लेने से लाइट एंटर होना बंद कर देती है। इसमें शटर को बंद करने पर लाइट जो है वो अंदर आने से रुक जाती है। ओके, सो लाइट एंटर नहीं करती है। तो ये 4 सिमिलैरिटीज़ थी ना। उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे क्या है। हम देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ह्यूमन आई और फोटोग्राफी कैमरे के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला जो है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम कैसे, सिलेरी मसल्स के थ्रू। तो सिलेरी मसल्स के थ्रू हम फोकल लेंथ जो है वो लेंस की एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, जो भी हमने लेंस लिया है फिक्स्ड फोकल लेंथ का लिया है। ओके, अगर हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो हम क्या करते हैं, उस लेंस को ही आगे पीछे करके फोकल लेंथ हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन फोकल लेंथ जो है वो, जो भी हमने लेंस लिया उसकी फिक्स्ड है। ओके ना, उसके बाद समंजन क्षमता जो है वो पास व दूर दोनों देखने की होती है आई की। लेकिन इसमें जो है लेंस से वस्तु की दूरी को हम समंजित करते हैं, दैट मीन्स हम खुद ही एडजस्ट करेंगे कि लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए। जबकि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारी आई की पावर होती है, अकोमोडेशन पावर होती है कि हम दूर और पास दोनों की वस्तु को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, समंजित कर सकते हैं हम ना। उसके बाद थर्ड जो है, रेटिना पर जो भी हमारी इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और छोटी होती है, जिसे हम ऑप्टिक नर्व्स द्वारा ब्रेन में रियल, सेम साइज्ड और इरेक्ट इमेज सीधी बनाते हैं। ओके, तो ये हमारी ह्यूमन आई के थ्रू क्या होता है, जो भी रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी होती है, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी और इन्वर्टेड होती है। और जो नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, हम क्या करते हैं, रेटिना पर जो भी इमेज बनती है उसको दो
तंतु होती है, शंकु और शलाका सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती है उसको सेंस करती है एंड देन उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके इन सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जब हम ब्रेन में भेजते हैं तो ब्रेन में हमारी इमेज कैसे बनती है, इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी एंड देन सेम साइज होगी, जैसा ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही हाइट की हमको मिलेगी एंड देन कैसी रहेगी, रियल रहेगी। ओके, सो रियल लेंस से फोटोग्राफिक फिल्म में छोटी, रियल इन्वर्टेड, जिसे हम, हाँ ये इसका है फोटोग्राफिक कैमरे में अगर हम देखते हैं तो फिल्म में जो भी इमेज बनती है वो कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। और जो भी बनेगी फिल्म उसको हम नेगेटिव कहते हैं और इस नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव कराएंगे फोटोग्राफिक पेपर पे तो हमको सही इमेज, सीधी इमेज मिल जाएगी ना। उसके बाद आते हैं रेटिना पर इमेज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, बहुत कम टाइम के लिए रहती है, 1/10 सेकेंड्स के लिए रहेगी। लेकिन हम जो यहाँ फोटोग्राफिक पेपर पे जो हम इमेज लेंगे वो परमानेंट होती है, तो क्या होती है, स्थायी हमको मिलेगी ना। उसके बाद इमेज जो है रेटिना पर बार बार बन सकती है, लेकिन इसमें एक बार फोटोग्राफिक फिल्म अगर हमने यूज़ किया तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अगर हमको नेक्स्ट चाहिए किसी तो हम फोटोग्राफिक फिल्म को चेंज करेंगे। तो एक बार में सिर्फ एक ही बार फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ हो सकता है, का यूज़ करके हम एक बार प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है ना। उसके बाद आई द्वारा जो इमेज है वो 3D होती है, 3 डायमेंशनल होती है, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो इमेज बनेगी वो 2 डायमेंशनल होगी जिसको हम पेपर पे या स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो इमेज है विदाउट एनी डिफेक्ट होती है, कोई दोष नहीं होता है हमारी आई में, होता है वैसे हमारी, अगर हम एक नॉर्मल आई की बात करते हैं, नॉर्मल विजन वाली, तब हम क्या बोलते हैं कि कोई डिफेक्ट नहीं होता है। लेकिन इसमें हम कैमरे में हमारा डिफेक्ट आ सकता है, बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छी इमेज नहीं बनी हमको, इसलिए बहुत हाई रिजोल्यूशन वाला। तो हमारी जो आई होती है वो 52 मेगा पिक्सल्स तक की इमेजेस जो है वो बनाती है, जबकि हम कैमरे के थ्रू 2 to 20 मेगा पिक्सल्स तक ही हम सिर्फ इमेजेस बना सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन का होता है और ये बहुत कम रिजोल्यूशन का होता है। तो ये सारे इसके डिफरेंसेस थे, टोटल 7 डिफरेंसेस हैं। आप 1 by 1 अच्छे से, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई है, जिससे हम दूर और पास दोनों की इमेज को एक ही पॉइंट पे फोकस करा सकते हैं। एंड देन लेंस से हम किसी भी दूरी को अगर हमको एडजस्ट करना होता है तो लेंस को ही हम आगे पीछे करते हैं। उसके बाद रेटिना पर छोटी, रियल और उसमें ब्रेन में हमारी कैसे बनती, सेम साइज जो ये बनती है। फोटोग्राफिक फिल्म में हमारी रियल रहेगी, उल्टी रहेगी और छोटी रहेगी, और उसको अगर हमको बड़ी चाहिए तो हम पॉजिटिव कराते हैं, जो भी नेगेटिव रहता है। रेटिना पर इमेज टेम्परेरी होती है और फोटोग्राफिक फिल्म में क्या होती है, परमानेंट होती है। इमेज जो है रेटिना पर बार बार बन सकती है, लेकिन एक बार में हम एक ही फोटोग्राफिक फिल्म का यूज़ करेंगे। आई द्वारा जो इमेज बनती है वो 3 डायमेंशनल होती है, इसमें हमारी 2D होगी, और अगर 2D होती है तो हम उसको पेपर पे या स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। इमेज जो है बिना किसी डिफेक्ट की होगी, इसमें इमेज में डिफेक्ट हो सकता है। तो ये सारे क्या थे, डिफरेंसेस थे ह्यूमन आई और फोटोग्राफिक कैमरे के बीच में। ओके, थैंक यू।